ये आपके लिए एक सवाल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 10,000 रुपए का 33.1/3% का 0.2% ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इस 10,000 को उतारे। इसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब होता है 100/3। प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसका मतलब होता है गुणा। इसका ये है प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। कितनों को लाइन समझ आ गई है? का मतलब गुणा। 33 या 99, 99 और 100/3। यहाँ प्रतिशत है तो नीचे 100। यहाँ प्रतिशत है तो नीचे 100। पॉइंट हटाने के लिए हमने 100 लिख दिया। 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। तो इसका आंसर आ गया आपका 25/3। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 8% कौमा 6% का कितना प्रतिशत है? 8% का मतलब 8/100। कौमा का मतलब बराबर 6% का मतलब आपका 6/100। का मतलब होता है गुणा। कितना का मतलब होता है x। ये प्रतिशत का मतलब होता है 100। क्लियर? 8%, 6% का कितना प्रतिशत है? तो 8% का मतलब 8/100। 6% का मतलब 6/100। का मतलब गुणा कितना x प्रतिशत। अब आप इसको यहाँ ले जाओ। ये यहीं का यहीं। जब आप इस रकम को बराबर से इधर ले जाओगे उल्टा हो जाएगा। 100/6 हो जाएगा। ये 1/100 है। इधर जाके हो जाएगा ये 100/1। एक्स को आपको यहीं का यहीं रखना है। ये सारी रकम ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी। यानी 100/6 हो जाएगा। ये 100/1 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो। ये 2 पे कट गया है। ठीक। इसका उत्तर आ जाएगा आपका 400/3। अब आपका सवाल है 400 का 25% का 20% कितना है? 400 की जगह 400। का मतलब गुणा। 25 की जगह 25। प्रतिशत की जगह 100। का मतलब गुणा। 20/100। ये आपको इसे काट देना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 20×5 100। 5×5 25। इसका आंसर कितना आ गया? 20। दोबारा देखो। 400 की जगह 400। का मतलब गुणा। 25% होता होगा 25/100। 20% होता होगा 20/100। ये आप इसे काट देना। 2 जीरो से 2 जीरो। 25 चौका 100। 4×5 20। इसका आंसर 20 आ गया। अगला सवाल है 5,000 रुपए का 20% का 20% ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। 5,000 का 5,000 की जगह 5,000। ऑफ का मतलब गुणा यानी का मतलब गुणा। 20% का मतलब 20/100। इसका मतलब गुणा। ये आपका 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो। ये आपका ये कट गया। तो ये आपका 4 हो गया। 200 आ गया इसका उत्तर। 5,000 की जगह 5,000। इसका मतलब गुणा। इसका मतलब 20/100। इसका मतलब गुणा। इसका मतलब 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो। ये आपने काट दिया। 270 है। अगला सवाल है राम की लंबाई श्याम से 20% अधिक है। श्याम की लंबाई राम से कितने % कम है? तो हमें सवाल करना है। ऐसा यदि कोई सवाल आता है इसमें आपको परसेंटेज एक बार दे रखी है और उस परसेंटेज में अधिक या कम दे रखा है। जैसे हम 20% अधिक है या लिखा होता है 20% कम है। जैसे गृहिणी की आय में 10% की कमी कर दें। ठीक। तो इस टाइप का जो सवाल आता है, राम की लंबाई श्याम से 20% अधिक है, इसकी ट्रिक होती है आपकी 100 × x। 100 जमा x। जमा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ अधिक है।
यानी एक बार पेपर में आता है तो आप इसे कर दोगे 100 गुणा 20, 100 जमा 20, तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 20, 100 जमा 20 होता है आपका 120। अब आप इसे काट लीजिए, यह आ गया आपका 100/6। अब आप इसे काट लीजिए, यह आ जाएगा आपका 50/3। ये इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ कम होता तो हम क्या कर देते, मान लो 20% यहाँ होता आपका कम, तो कह रहा है ये कितने परसेंट क्या होता, ज्यादा। तो इसमें जो लंबाई है राम की श्याम से 20% कम है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 100 गुणा एक्स, 100 घटा एक्स। क्यों, यहाँ कम है, तो इसका मतलब हो जाएगा 100 गुणा 20, 100 घटा 20, तो हो जाएगा 100 गुणा 20, 100 में से 20 गए 80, ये आ गया आपका 25। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल है, कर्मचारी के वेतन में 50% कटौती की गई, घटे हुए वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कितने परसेंट की हानि हुई। सवाल बहुत अच्छा है। कर्मचारी के वेतन में 50% कटौती की गई, घटे हुए वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कितने परसेंट की हानि हुई। तो इसमें एक्स का मान आपका घटा 50, वाई का मान आपका जमा 50। क्लियर। तो आप इसमें ट्रिक लगा सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स का मान आपका घटा 50, ये जमा हो गया, वाई का मान आपका जमा 50। एक्स का मान आपका घटा 50, वाई का मान आपका जमा 50 बटे 100। पहले ये चीज सॉल्व होगी। जमा 50 और घटा 50 आपका कट गया, एक जीरो, तो ये कितना आया, -25। उत्तर माइनस में है तो 25% की हानि हुई। दोबारा देख ले, कर्मचारी के वेतन में मान लो 20 होता, क्या होता आपका 20, तो आप इसे क्या करते हैं, एक्स का मान ये हो जाता 20, और वाई का मान, एक्स का मान घटा 20, वाई का मान जमा 20। अब आप इसे कर दीजिए, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे में 100, घटा 20 जमा 20, यहाँ घटा 20, यहाँ का जमा 20 बटे 100। आप इसे काट देते, जब आप प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो -4% की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंखे के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है तो पंखे की बिक्री में 40% की वृद्धि आ जाती है, तो रुपए में इस बिक्री राशि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब आप इसका कैसे करोगे, देखो एक्स का मान आपका -20, वाई का मान आपका 40, क्यों, वृद्धि का मतलब जमा होता है और कमी का मतलब क्या होता है आपका घटा। अब आप इस फार्मूले को लगा दो, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे में 100, ये आपका -20 आ गया, प्लस का 40 आ गया, ये -20 आ गया, ये प्लस का 40 आ गया, 100 कर दिया। जीरो से आपने जीरो, जीरो से आपने जीरो, इसको इसमें से घटा दोगे 20 आ गया, जमा गुणा घटा क्या हो जाएगी आपकी, घटा की 8 बटे 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसकी इससे गुणा हो रही है, तो 20 में से 8 गया आपका क्या है, 12, तो आपका 12% जमा में आएगा, तो 12% जमा का मतलब 12% वृद्धि होगी। ओके, दोबारा देख लो, एक्स का मान घटा 20 कमी है, बिक्री में 40% की वृद्धि तो जमा की 40, ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। एक्स का मान घटा 20, वाई का मान जमा 40, घटा 20 जमा 40, 40 में से 20 गया आपका 20, 4 दूनी 8, खत्म बात। सवाल है, किसी संख्या का 2/5 का 1/3 का 1/4 आपका 15 है। संख्या आपका एक्स
का मतलब गुणा, 2 बटे 5 का मतलब 2 बटे 5, इस का मतलब गुणा, ये 1 बटे 3, का मतलब गुणा, ये 1 बटे 4, ये बराबर 15। तो ये क्या आपका x गुणा, इसे आप काट लेना, तो ये हो जाएगा 1 बटे 30 बराबर 15। ये आ जाएगा 15 गुणा में 30 बटे 1, ये आ गया आपका 450। कह रहा उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो 450 का आप 40% कर लीजिए। 0 से 0, 0 से 0, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2। तो संख्या क्या आपका 2 बटे 5। तो संख्या x, का मतलब 2 बटे 5, का मतलब 1 बटे 3, का 1 बटे 3 बराबर 15। ये से काट लेना, 1 बटे 30 इधर जाएगी। उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो 450 का आप 40% कर देना। किसी संख्या का मतलब x, का मतलब है गुणा, ये 2 बटे 5, का मतलब गुणा, ये करके इतना इधर जाके हो गया। ये सवाल अनेकों बार पेपर में आया है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या आपकी ये दे रखी है, जनसंख्या में बढ़ोतरी दर आपकी ये दे रखी है 10%। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करो, और दूसरा आपको ज्ञात करना है 2 वर्ष बाद की। अगर ये सवाल ऐसे होता है 2 वर्ष पहले की, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं? 2 वर्ष पहले की में आप वर्तमान जनसंख्या लिखिए, और एक यहाँ आप इसमें 10 बटे 100 कर दीजिए। अगर 2 आ गया, क्यों बढ़ोतरी के लिए जमा होता है, बढ़ रही है ना। पहले का तो ये होता है। बाद का अगर पूछता है बाद का, तो मैं आपको यही बता देता हूँ, पहले का करवा देता हूँ आपको। ये आपका कट गया 1 4, ये कट गया, और उसके बाद आपका ये 11 बटे 10, ये इसका वर्ग हो गया। अब इसको करेंगे 1 4 6 4 1, 3 बार 0, 11 11 121 बटे 100, 1 4 6 4 1, 3 बार 0, ये आपका ये आ गया। अब आप इसे काटोगे, तो ये आपका 100 ये हो गया, 6 से 4 गए 5, 6 से 1 गए 5, ये हो गया, फिर 2 कर लो, ये आपका कट गए। 121 पे कट गए, ठीक है। 6 से 1 गए 5, 4 से 2 गए 2, ठीक है। अच्छा ये है, ठीक है, ठीक, ये आपका कट गया ना, ये आपका दोबारा 121 पे कट गया, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 121, 3 और 2 5, पूरा पूरा कट गया इससे। क्लियर? इस सवाल को दोबारा देखें। यदि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछता है, तो वर्तमान जनसंख्या बटे 1 जमा 10 बटे 100, जमा इसलिए क्योंकि बढ़ोतरी है। अगर यहाँ कमी होती तो हमें क्या लगा देते, घटा। अगर पहले की पूछेगी 2 वर्ष पहले कितना है, तो आपका ये फार्मूला है। फिर आप इसको ऊपर ले जाओगे, उल्टा हो जाएगा, 11 11 121, 10 10 100, ये ऊपर जाके उल्टा हो गया, ये आ गया। अगर वो पूछता है 2 वर्ष बाद की, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो ये सिंपल डायरेक्ट हो जाता है सीधा। तो इसका सूत्र होता है आपका वर्तमान गुणा 1 जमा 10 बटे 100 की पावर 2। वर्तमान कितना आपका 1 6 4 1, 3 बार 0, दर कितना आपका 10, और ये आपने काट दिया। तो 1 4 6 4 1 0, ये 11 बटे 10 कर देंगे, और ये 11 बटे 10, ये आप इसे काट लेना। 1 4 6 4 1 0, इसकी आप 121 से गुणा कर देना, वो इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक।
तो जब आप इसकी गुणा करोगे, इसका गुणा करके जो आंसर है उसे कर लेना। अब आपको जब आप 11 11 121, जब आप इसके गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद आपका ये आ जाएगा। ठीक, कितना? 1771561, इसका आंसर। अगर 2 वर्ष बाद की पूछे तो डायरेक्ट कर देते हैं, 2 वर्ष पहले का पूछे तो क्या फार्मूला होता है? वर्तमान बटे 1 + 10⁻100। अगर 2 है तो ये कर देंगे, खत्म। तो हमने वर्तमान बटे 1 + 10⁻100 की बात, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, खत्म। तो 2 वर्ष पहले का पूछा था, वर्तमान बटे में 1 + 10⁻100 की पावर 2, ये 11/10 हो गया। 11 11 121/100, ये ऊपर जाके उल्टा हो गया 100/121, ये काट दिया, 121 पे कट गया, ये आंसर है 2 वर्ष पहले का। बाद का ये है डायरेक्ट। ये एक सवाल है, एक उम्मीदवार को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 35% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 120 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें सिंपल है, माना कुल अंक मान लो x है, इस कुल अंक में एक को 35% अंक पे पास होना था। क्लियर है, पास होने के नंबर है, कुल में थे 35, उसने प्राप्त करे 120, 20 अंकों से फेल हो गया। अगर 20 इसमें जोड़ देते तो ये भी पास और ये भी पास, ये तो बराबर आएगा। अगर यहाँ बराबर लिख दिया तो इधर जो वैल्यू है उतनी वैल्यू यहाँ है। तो कुल अंक का 35%, 120 लिया, 20 अंकों से फेल हो गया तो 20 जोड़ दो, तो ये पास, ये पास। अब आपको x का मान निकालना, ये कितना हो गया 140, ये इधर जाके उल्टा हो गया। अब आप इसे काट दीजिए, 4 में कट गया, कितना है कुल अंक 4। क्लियर? इसका एक तरीका और भी होता है, मान लो अंक गुणा 100 बटे में प्रतिशत, ये इसका सूत्र होता है अंक गुणा 100 बटे में प्रतिशत। अगर यहाँ पास है तो यहाँ भी पास की परसेंटेज होगी, यहाँ फेल है तो यहाँ फेल की परसेंटेज होगी, यानी जो ऊपर है वही नीचे है। तो 120 इसने लिए, 20 नंबर से फेल हो गया, 20 जोड़ दिया यानी पास हो गया, गुणा में 100 कर दिया। ये पास है तो नीचे पास होना चाहिए, कितने चाहिए पास के लिए आपको? 35। इनको हमने जोड़ लिया, ये आपने इसे काट दिया, ये आपका 400 आ गया। ये भी एक है। जैसे ऐसा एक सवाल सुन लो, किसी कक्षा में या कोई चुनाव में 20% वोट वाला हार गया, वोट वाला हारा, जीतने वाले को 16 वोट मिली। मान लो ऐसा कोई आ जाए, कुल वोट ज्ञात कीजिए। तो अब आप इसे ट्रिक से करोगे, ये जो ट्रिक लगती है कुल के लिए लगती है, कुल। तो अब बताओ 20% वोट वाला हारा, जीतने वाले को 16 वोट मिली। हमारी जो ट्रिक कहती है वो कहती है अंक गुणा 100 बटे में प्रतिशत। अंक वाली रकम बताओ, ये तो प्रतिशत वाली होगी, अंक वाली। जीतने वाले के 16 है तो अंक गुणा 100, ऊपर जीतने वाले के अंक है तो नीचे जीतने वाले की प्रतिशत हो जाएगी। 20% वाला हारा है, 100 में से 20 गया आपका 80, ये कितना हो गया आपका 20 हो गया। कुल अंक कितने आ गए आपके 20। तो अंक गुणा 100 बटे में प्रतिशत, ऊपर जीतने वाले की वोट है तो नीचे जीतने वाले की परसेंटेज आ जाएगी, खत्म। ऊपर जो नीचे वो, तो अंक गुणा 100 बटे में प्रतिशत। इस सवाल को दोबारा देख लो, एक चुनाव में मान लो यहां होता आपका 30% वोट वाला हारा, जीतने वाले को 21 वोट मिली। तो आप इस सवाल को कैसे करोगे, करके दिखाओ।
तो ये आ गया आपका जीतने वाले की वोट 21 गुणा 100, यानी अंक गुणा 100। ऊपर जीतने वाले की वोट है तो नीचे जीतने वाले की परसेंटेज होगी। 100 में से 30 को घटा दो, हारने वाले की जीतने वाले कितनी जाएगी 70। ये आप इसे काट देना, ये आपका 30 आ गया। ठीक, अगर ऊपर जीतने वाले की वोट है तो नीचे जीतने वाले की परसेंटेज हो जाएगी। हारने वाले को 30 में लाए तो जीतने वाले को 70 70, ये आपने काट लेना है, 30 आ गया। कुल वोट क्या आएगी 30।